हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे बेसिक लेक्चर है आज का। ये लेक्चर हमने इसलिए बनाया कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में किस टाइप की बॉन्डिंग रहेंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को समझने से पहले पता होने चाहिए। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं, बट उससे पहले हमें एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ दी हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होंगे हमारे पास में, ओके, हाइड्रोकार्बन रहेंगे या हाइड्रोकार्बन के कुछ डेरिवेटिव्स रहेंगे, उनकी स्ट्रक्चर हम कैसे निकाल सकते, या अगर बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसका मीनिंग हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को समझना है। सिंपल स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड लास्ट में साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बुक में गिवन रह सकते हैं, इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर रह सकता। तो सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल, ओके, सिंपल स्ट्रक्चर। सो हमें क्या देखना है बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। सिंपल स्ट्रक्चर मीन्स कार्बन कार्बन लिंक टू ईच अदर इन अ स्ट्रेट चैन। कार्बन कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चैन में अरेंज रहेंगे, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हमें क्लियरली नज़र आएंगी, तो उसे हम सिंपल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, जिससे कि एग्जाम्पल से हम समझते CH3 देन CH2 देन अगेन CH2 देन अगेन CH3। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यहाँ पे गिवन है, ओके, ये हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन 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 लिंक टू ईच अदर इन अ स्ट्रेट चैन, और यहाँ पे कार्बन का बॉन्डिंग क्लियरली हमें नज़र आ रहा। देख लो, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, देन अगेन दिस कार्बन फॉर्म द बॉन्ड विद दिस कार्बन। ओके, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ये हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझते अपन। टेक द अनदर एग्जांपल। जैसे मान लो हमारे पास में गिवन है CH3 देन CH देन अगेन CH3 देन CH2 देन CH2 देन मान लो यहाँ CH3 है। अब ये भी क्या है बेटा, ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स की वैलेंसी हम किस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द वैलेंसी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। कार्बन की वैलेंसी हम किस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, कार्बन के लिए वैलेंसी कितना रहता है, 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना रहता है, 1। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको माइंड में सेट करके रखना है। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, ये देख लो, यहाँ पे बॉन्ड कितना बनाया, 1, एंड 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा। वंस अगेन आई रिपीट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया, तो रिमेनिंग बॉन्ड किससे बना रहा, हाइड्रोजन से। 1 बॉन्ड यहाँ बनाया एंड 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा, हाइड्रोजन के साथ। तो बताओ इस कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी हो गई, 4। देन अगेन इस कार्बन की हम बात करते हैं, बताओ इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, 4। अभी कितना बॉन्ड बनाया, 3। सो एक क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन।
टोटल वैलेंसी कितनी हो जाएंगी 4। इस वाले कार्बन को देख लो, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया 1 2, कितना बॉन्ड बनाना चाहिए 4, कितना बॉन्ड बनाया 2, तो कितना हाइड्रोजन लगा देंगे 2 बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन मीन्स वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। इसी टाइप से यहाँ पे आपको देखना है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ खास नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर में समझने लायक कंडेंस स्ट्रक्चर है। चलो कंडेंस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सेकंड, दैट इज कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बॉन्डिंग क्लियरली नज़र नहीं आएंगी, कुछ ग्रुप आपको ब्रैकेट के अंदर गिवन रहेंगे। सर समझा नहीं, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते। मान लो हमारे पास में CH3 है, देन 2 टाइम्स, देन यहाँ पे CH है, राइट। देन मान लो यहाँ पे लगा है CH2, ओके। देन यहाँ पे CH3 है, देन अगेन यहाँ पे क्या लगा है CH3, ओके। सो ये हमारे पास में एक कंडेंस स्ट्रक्चर है। वंस अगेन आई रिपीट, कंडेंस स्ट्रक्चर हम किसको बोलेंगे? कंडेंस स्ट्रक्चर मीन्स कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग क्लियरली नज़र नहीं आएंगी, क्लियरली बॉन्ड हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर CH3 ने CH2 के साथ में बॉन्ड बनाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते। बट यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ ग्रुप, सर्टन ग्रुप गिवन इन द ब्रैकेट, कुछ ग्रुप ब्रैकेट के अंदर गिवन रहेंगे। तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि CH3 ब्रैकेट में है, मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा है? CH3 ने जो ब्रैकेट में है, इसने किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया? तो इस बात को हमें समझना है। तो ये है हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर। चलिए समझते। अब देख लो, ये जो CH3 है ये ब्रैकेट के अंदर है, ओके। सो ब्रैकेट के अंदर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, मतलब CH3 हमारे पास कितना है? 2 CH3 है। तो एक काम करेंगे, हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो बताओ कैसे हम निकालेंगे? तो CH3, फिर से CH3 था, हमने CH3 निकाला, देन CH3, देन इधर क्या है? इधर है CH3 हमारे पास कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर गिवन है तो उसे आपको ब्रांच में कन्वर्ट करना है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ब्रांच। एक काम करते, CH3 ब्रैकेट में है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। CH3 यहाँ पे नहीं है, मान लो क्या है बताओ? CH है, तो मान लो हमने CH लिखा। देन बताओ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH2। CH के बाद क्या लगा? CH2। देन अगेन क्या दिया हुआ है? CH3 दिया हुआ है। ये CH3 काय में है? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट वाले को नहीं लिखना है। CH2 के बाद में आ जाओ इधर, इधर क्या है? CH3। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3, ओके। सो एक काम करते हैं अपन, इसको यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रहने देते, अब करेक्ट है, ओके। तो चलो देखते, CH3 कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स। तो CH3 2 टाइम्स है इस कार्बन के साथ। लेफ़्ट टू राइट चलना है। कैसे चलना है? लेफ़्ट टू राइट। सो CH3 है, CH3 है, ये CH3 CH पे अटैच है, CH पे अटैच है। CH3 कितना है? 2 टाइम्स। तो 1 CH3 हमने यहाँ पे लिखा, तो 1 रिमेनिंग CH3 कहाँ पे जाएगा? ब्रांच पे जाएगा। एज अ ब्रांच इट बिकम एज ब्रांच। देन CH, देन अगेन CH, देन अगेन CH लिख दिया हमने, CH। और इधर क्या है? CH3। अब ये CH3 ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच। अब देखो काम की बात समझो, इस CH पे CH3 है, क्या इस CH3 पे है? ये हमें पहचानना है, क्योंकि ये CH3 दोनों के बीच में दिया हुआ है। तो अक्सर कन्फ्यूज़न ये होती है कि ये CH3 इस कार्बन पे रहेगा कि इस कार्बन पे। तो आप क्या करो, जो ब्रैकेट में है उसको आप लास्ट में लिखो। तो ये ब्रैकेट में था, हमने इसको नहीं लिखा। ये देख लो CH, CH, CH3, CH, CH, CH3, इसको हमने अभी नहीं लिखा। अब ये जो CH3 है इसे हम कहाँ पे अटैच करेंगे?
तो वो डिपेंड करता कार्बन की वैलेंसी पर। देख लो कौन से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ, सो 3 और 1 4। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, राइट। तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अच्छा इस कार्बन को देख लो आप, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया बेटा, 1 2 एंड 1 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। सो 1 2 और 1 3 बॉन्ड बनाया। कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 4। इस कार्बन ने देख लो कितना बॉन्ड बनाया, 3। 1 बॉन्ड कम बनाया, इसलिए ये जो ब्रैकेट वाला CH3 है इस कार्बन से अटैच रहेगा। एम आई करेक्ट। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर का हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेट्स अनदर एग्जाम्पल। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम इसकी। जैसे मान लो हमारे पास में गिवन है CH3 देन CH, देन ब्रैकेट के अंदर दिया है OH, देन अगेन CH, देन अगेन CH3, देन अगेन CH3। अब ये हमको कंडेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सर आपने इसे कंडेंस स्ट्रक्चर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं, बॉन्डिंग क्लियरली हमको नज़र नहीं आ रहा। ब्रैकेट गिवन इन दिस ग्रुप गिवन इन दी ब्रैकेट, ग्रुप ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं। ओके, तो क्या करना है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में निकालना है। चलो बोलो क्या है यहाँ पे, CH3। चलो CH3 निकाला। देन क्या है यहाँ पे, इसके बाद क्या है, CH है, मतलब ये ऐसे अटैच है। देन इसके बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाले को छोड़ दो, आगे बढ़ो। इधर क्या है, CH है। देन इधर क्या है, ब्रैकेट वाला छोड़ दो, इधर आगे बढ़ो, तो इधर लास्ट में क्या है, CH3। अब बहुत ध्यान से समझना है, CH के बाद OH है जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है, देन उसके बाद में CH है, देन CH3 जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है। अब कार्बन को चेक करो, ये जो OH है ये कार्बन से अटैच रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट वाला हम लास्ट में अटैच करेंगे। ओके, तो ये किस कार्बन से अटैच रहेगा, उस कार्बन से अटैच करना है जिस कार्बन की वैलेंसी कम है। देख लो यहाँ पे CH3C, ये इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। CH3 कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा, एक ये टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। इस कार्बन को देख लो, 1 2 और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, टोटल बॉन्ड कितने बना रहा, 3। कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 4। 1 बॉन्ड कम हो रहा। नाउ CH एंड CH के बीच में OH है, तो ये OH बताओ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा, राइट। CH के बाद में OH है ना, मतलब ये OH इस कार्बन से अटैच रहेगा। एम आई करेक्ट। अगेन CH के बाद क्या है, CH3, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो CH। तो CH के बाद CH3 ब्रैकेट में है, मतलब ये इस कार्बन से अटैच होगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, कम है, तो ये यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। तो इसका हमने सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किए। देन अगेन टेक दी अनदर एग्जाम्पल। जितनी एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो चलो देखते हैं अनदर एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो हमारे पास में है CH3, देन हमारे पास में है CH, देन अगेन हमारे पास में है Br, देन मान लो हमारे पास में है C, देन अगेन हमारे पास में है CH3 3 टाइम्स। चलो कैसा निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हाँ हमें CH3 लिखना है। तो चलो ट्राई करो आप लोग, ये देख लो हमने CH3 निकाला, राइट। इधर क्या है, CH है, निकाला। Br काय में है, ब्रैकेट के अंदर, CH से Br अटैच है, CH है, देन इधर क्या अटैच है बोलो, CH। ये ब्रैकेट में छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्या है, कार्बन। ये ब्रोमीन बताओ किस कार्बन पे रहेगा, इस वाले पर, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बनाया, 1 2 एंड 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सो 1 2 एंड 3। तो 1 बॉन्ड कम हुआ, इसलिए ब्रोमीन इस कार्बन से ऐसे अटैच रहेगा। देन क्या है, C, ये देख लो C हमने बनाया। देन C के बाद क्या है, CH3, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो CH3 3 टाइम्स है, मतलब 1 टाइम। ये देख लो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, 1 2, देन अगेन 3, देन अगेन 4। तो ये हो गया इस कंडेंस स्ट्रक्चर का सिंपल स्ट्रक्चर।
समझ में आया आपके? एक आपके लिए मैं देता, आपको सॉल्व करना है, ट्राई टू सॉल्व इट। हमारे पास में है CH3 देन C देन Br। कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको छोड़ दो, आप कार्बन को बनाओ। इस कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? ब्रोमीन के साथ। देन इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, इस कार्बन ने ब्रोमीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई? एक। कितनी वैलेंसी होना चाहिए? 4, मतलब 3 बॉन्ड कम हो रहे। अब 3 बॉन्ड कम हुए और यहाँ पे CH3 कितने हैं? 3, मतलब ये कार्बन इस CH3 के साथ में बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है आपके? तो ये आपको ट्राई करना है। ओके, हिंट मैंने आपको दे दिया। सो ये था कंडेंस स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर अभी हमने सीखा। ओके, इसके बाद में रिमेनिंग है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बॉन्ड लाइन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, मैं थोड़ा रब कर दूँ इसको। अगला हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? हाँ, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बहुत ही काम की चीज़ है। आपको जब आप लोग नीट की JEE की स्टडी करेंगे और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ने में आएगा, या आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ने में आएगा। तो पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का बेसिक हमें पता होना चाहिए। सो लेट स्टार्ट दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का बेसिक समझते पहले। बॉन्ड लाइन मतलब कि बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड मतलब कि आपको एक लाइन बनाना है। उस लाइन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती, तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं एक सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए, दैट इज़ दी वन लाइन। सर इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, तो इस लाइन का मीनिंग है कि जहाँ से आपने लाइन स्टार्ट किया वहाँ पे कार्बन, जहाँ पे लाइन एंड किया वहाँ पे कार्बन। वंस अगेन आई रिपीट, हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे, मतलब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे। तो जहाँ से हमने लाइन बनाया, मान लो ये एक बॉन्ड लाइन, ये एक लाइन स्ट्रक्चर बनाया हमने, दिस इज लाइन, ये जो लाइन है ये वाला लाइन है मान लो। अब इस लाइन पे यहाँ पे कार्बन, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे कार्बन, जहाँ पे एंड किया वहाँ पे कार्बन। ओके सर, इन कार्बन को क्या बोलेंगे? इन कार्बन को टर्मिनल कार्बन हम बुलाएंगे। ओके, तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगा? देख लो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, राइट। जहाँ से स्टार्ट किया कार्बन, जहाँ पे एंड किया कार्बन। देन कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बेटा? 4, एम आई करेक्ट? एंड हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1। सो कार्बन का वैलेंसी 4, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1, तो रिमेनिंग कितना बॉन्ड कम है? 3। अरे भाई 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, कितना बॉन्ड बना रहा कार्बन? 1। कितने बॉन्ड कम हो रहे? 3, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे? 3। तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा? ये वाला CH3। देन इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे निकालेंगे, एम आई करेक्ट? ओके, चलो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास में एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? ज़रा समझो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे कार्बन, जहाँ पे टर्मिनल कार्बन, ये जो लाइन स्टार्ट किया है यहाँ पे कार्बन। तो जहाँ से हम लाइन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कार्बन, जहाँ पे एंड करेंगे कार्बन, लाइन जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे कार्बन। ओके, सो ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ज़रा ध्यान से समझना है, इस कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन बोल सकते, दिस इज़ नोन एज टर्मिनल कार्बन। क्या बोलेंगे इसे? टर्मिनल कार्बन। दिस इज अवर टर्मिनल कार्बन, दिस इज आल्सो अवर टर्मिनल कार्बन एंड दिस इज आल्सो अवर टर्मिनल कार्बन। ओके, सो जो लास्ट में कार्बन रहता उस कार्बन को टर्मिनल कार्बन बोलेंगे, और यहाँ पे सेंटर में एक कार्बन दिया हुआ है। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो कैसे हम निकाल सकते? तो एक बात ध्यान में रखो, टर्मिनल कार्बन इज दी CH3। टर्मिनल कार्बन कौन सा रहता है?
CH3 रहता है, मतलब ये टर्मिनल कार्बन है, मीन्स यहाँ पे क्या अटैच है CH3, यहाँ पे क्या अटैच है CH3, यहाँ पे क्या अटैच है CH3, बिकॉज इट इज़ टर्मिनल कार्बन। तो चलो देखते इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, देन यहाँ पे क्या है कार्बन, देन यहाँ पे क्या है CH3। हमने डायरेक्ट CH3 क्यों लिखा, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है मतलब CH3। अच्छा इधर क्या है बताओ, टर्मिनल कार्बन मतलब CH3। अब सेंटर वाले कार्बन को फोकस करो, इसने कितना बॉन्ड बनाया 3, कितना बॉन्ड बनाना चाहिए 4, कितना बॉन्ड कम है 1, तो 1 बॉन्ड कम, इसलिए 1 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। समझ में आ रहा आपके? तो ये हो गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर। चलो और कुछ एग्जांपल देखते और इसकी प्रैक्टिस करते। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, दिस इज और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सर इसमें कार्बन कहाँ पर है, तो बेटा जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे कार्बन, लाइन जहाँ पे मिला वहाँ पे कार्बन, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे कार्बन, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे कार्बन, लाइन जहाँ पे मिला वहाँ पे कार्बन, राइट। दिस इज टर्मिनल कार्बन मतलब CH3, दिस इज टर्मिनल CH3 CH3 CH3। तो चलो देखते स्ट्रक्चर बना के। तो बताओ ये टर्मिनल कार्बन मतलब क्या हो जाएगा CH3, ये कार्बन क्या हो जाएगा टर्मिनल है क्या, नो इट इज़ नॉट टर्मिनल, तो जस्ट आप कार्बन लगा दो। यहाँ पे बताओ ये टर्मिनल है क्या, नहीं है, जस्ट कार्बन आप लगा दो। इधर नीचे क्या लगा हुआ है टर्मिनल कार्बन ऐसे। अच्छा इधर आ जाओ आप, यहाँ पे क्या लगा है टर्मिनल कार्बन। ओके अब हाइड्रोजन अटैच करना है। बताओ इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया 1 2, कितना बॉन्ड कम है 2 बॉन्ड कम है, इसलिए इसको क्या लगा देंगे 2 हाइड्रोजन। ओके इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने 1 2 3, कितना बॉन्ड कम है 1 बॉन्ड, सो 1 बॉन्ड कम है मतलब क्या लगा देंगे हम 1 हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन ऐसा लगा देंगे। ओके आप चाहे तो इस हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस हाइड्रोजन को आप ऊपर भी लगा सकते या यहाँ भी लिख सकते। समझ में आ रहा आपके? तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का सिंपल डिनोशन। ओके चलो और एक एग्जांपल देखते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। सपोज हमारे पास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा। ओके अब मान लो यहाँ पे लगाया है हमने CH3, देन अगेन यहाँ पे एक ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, तो ये टर्मिनल कार्बन CH3, ये सेंटर कार्बन, ये सेंटर कार्बन। ओके 2 लाइन मिला कार्बन, 2 लाइन मिला कार्बन, यहाँ पे 4 लाइन मिला तब भी क्या आएगा कार्बन। लाइन जहाँ पे मिले तो वहाँ पे क्या कंसिडर करना है कार्बन। लाइन ऐसे मिले, लाइन ऐसे मिले, लाइन ऐसे मिले, लाइन मिल गया मतलब वहाँ पे कार्बन रहेगा। ओके चलो यहाँ पे क्या है बताओ कार्बन कार्बन कार्बन, क्या ये टर्मिनल कार्बन है? यस बिकॉज इट इज़ लास्ट कार्बन। सो टर्मिनल कार्बन टर्मिनल कार्बन टर्मिनल कार्बन। तो चलो इसका सिंपल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते, तो बताओ इधर क्या है CH3 है, इधर क्या है कार्बन है, इधर क्या है कार्बन है, देन इधर क्या है कार्बन है, देन इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है CH3 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 3 टाइम्स CH3 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 कितना टाइम्स लगा हुआ है CH3 3 टाइम्स। ओके नाउ इस कार्बन की देखो वैलेंसी कितनी है। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया 1 2, 2 बॉन्ड कम है 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बेटा 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया 2, तो हम क्या लगा देंगे 2 हाइड्रोजन। सो हर एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है। क्या इस कार्बन पे हम कोई हाइड्रोजन लगा सकते? नो बिकॉज इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया 1 2 3 4। ओके और टर्मिनल कार्बन जो CH3 वाला कार्बन रहता है ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहता। समझ में आ रहा आपके? इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ओके सो बेटा ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मैं आपको कुछ वर्क दे रहा, आपको सॉल्व करना है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में मान लो
ये ऐसे एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो मान लो इसको एग्जाम्पल नंबर 1 देन एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 हमने आप लोगों के लिए दिया, ये आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता, लाइन जहाँ से स्टार्ट किया उसे हम टर्मिनल कार्बन बोलेंगे। टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर भी टर्मिनल, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, और लाइन जहाँ पे मिले वहाँ पे कार्बन कंसिडर करना है और उस कार्बन की वैलेंसी देखना है। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन अगर 1 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। समझ में आ रहा है आपके? तो इस टाइप से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लास्ट स्ट्रक्चर के टूवर्ड्स चलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब हम इसे रब कर देते हैं एंड लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रॉ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, तो चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, साइक्लिक में बॉन्डिंग कैसे रहेंगी। अक्सर बच्चों को साइक्लिक स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत दिक्कत जाती, तो उसे भी हम डील कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। सर साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या होता है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। पहले एक सिंपल साइक्लिक कंपाउंड हम लेंगे इस टाइप से। मान लो ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ओके, अब इसके अंदर बॉन्ड लाइन का हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया। देख लो आप यहाँ पे, ये बॉन्ड लाइन हमने यूज़ किया, बॉन्ड लाइन, बट बॉन्ड लाइन को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया? साइक्लिक स्ट्रक्चर में। दिस इज साइक्लिक रिंग। ओके, तो आपको क्या कंसिडर करना रहता, जहाँ पे लाइन टच होती है वहाँ पे कार्बन, लाइन टच होती है वहाँ पे कार्बन, लाइन टच हुआ कार्बन, लाइन टच हुआ कार्बन, लाइन टच हुआ कार्बन। तो लाइन जहाँ पे टच होना है वहाँ पे कार्बन कंसिडर करना है। ओके, तो इसका मीनिंग हम समझने जा रहे। तो देख लो यहाँ पे कार्बन है, देन अगेन कार्बन है, देन अगेन कार्बन है, देन अगेन कार्बन, देन अगेन कार्बन। ऐसे कुछ भी नहीं किया हमने, जहाँ पे लाइन था ना वहाँ पे हमने क्या लगाया? कार्बन लगाया। ओके, लाइन जहाँ पे मिला वहाँ पे कार्बन रख दिया। ओके, अब कार्बन का वैलेंसी देखो आप लोग, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? 4। ये देख लो यहाँ पे, ये वाला कार्बन, ये कार्बन देखो टॉप का कितने बॉन्ड बना रहा? 2 बॉन्ड। अच्छा, ये वाला कार्बन 1 2 बॉन्ड, तो हर एक कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा? 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 4। 2 बॉन्ड यहाँ पे कम हो रहे, तो हम क्या लगा देंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 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 क्या लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा आपके? चलो एक और एग्जांपल से समझते इसको अपन। सपोज हमारे पास में ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, साइक्लोहेक्सेन, इट इज़ नॉट बेंजीन। बेंजीन में क्या रहता है? अंदर पाई बॉन्ड रहते। ओके, तो क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? हाँ, तो जहाँ पे लाइन मिला वहाँ पे कार्बन, 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 कार्बन। तो कार्बन कार्बन रखते चलो आप इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा? 2। कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन। इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, देन अगेन 2 हाइड्रोजन, देन अगेन 2 हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा? 2 and 2 बॉन्ड विद हाइड्रोजन। टोटल बॉन्ड कितने बना रहा? 4। समझ में आ रहा आपके? हाँ, तो यहाँ पे हर एक कार्बन की वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड। मैं फिर से बोलूँगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है ऑलवेज। कार्बन के साथ क्या रहता? हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा क्या?
बताओ ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया क्या? ऐसा दिखाई दे रहा हमको? नहीं दिखाई दे रहा, बट वो कंसीडर में रहता। समझ में आ रहा? तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा, तो अगले 2 बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा? हाइड्रोजन के साथ। इस बात का ख्याल रखना है, रिमेंबर ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो इसके बाद में अब कुछ एक स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। मान लो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कुछ ऐसे मैंने बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे समझो ज़रा सा, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है? कार्बन, देन कार्बन, 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 राइट। नाउ इस कार्बन और इस वाले कार्बन ने क्या बनाया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम ऐसे डबल बॉन्ड रख देंगे। ओके, अब ध्यान से समझो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा? दिस कार्बन 1 2 3। ओके, कितना बॉन्ड कम है? 1, इसलिए 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन देख लो कितना बॉन्ड बना रहा? 1 2 and 1 3, इसलिए 1 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। नाउ इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2 हाइड्रोजन। इसने 1 2 कितना हाइड्रोजन लगा देंगे? 2। इसने 1 2 कितना हाइड्रोजन लगा देंगे? 2। तो इस टाइप से हम कंसिडरेशन करते हैं कि कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन रहेगा और उसका फार्मूला क्या आएगा। समझ में आ रहा आपके? तो बात करते हैं अपन इसकी। चलो बताओ इसका फार्मूला कैसे रहेगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? व्हाट इज द फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है इसमें? कार्बन कितना है बेटा? 6। हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4 6 8 and 10। समझ में आया आपके? अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है बताओ? कार्बन कितना है? 6। ओके, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसमें? 2 4 6 10 2 4 6 8 10 12, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे रहेगा। यहाँ पर कितना कार्बन है बताओ? कार्बन है 5, तो हाइड्रोजन कितना है इसमें? गिन लो आप, 10। यहाँ पर कार्बन है 6, तो हाइड्रोजन कितना है? 12। यहाँ पर निकाला हमने ऐसे। समझ में आ रहा आपके? ओके, चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देता, और वेरी फेमस एग्जांपल, इसके बिना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। दैट इज दी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या रहता? इट इज साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4 कंडीशन होनी चाहिए, तो हम उसे एरोमेटिक बोलेंगे। इसे हम डिटेल करेंगे आगे। ओके, मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। अभी सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम बेंजीन है। ओके, इसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला या इसमें बॉन्डिंग समझना है, किस टाइप से हम निकाल सकते। तो बताओ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कार्बन 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 एंड कार्बन, अरे ऐसे निकालेंगे ना हम। देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, अब देखो कार्बन ने, ये वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया बेटा? 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन लगा देंगे? 1। अब कितना बॉन्ड हो रहा? 4। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3 and 4। इस कार्बन ने 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ऐसे। तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। सर फार्मूला कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसके अंदर आप फार्मूला देख लो, C6H6। ओके, ये हो गया बेंजीन का फार्मूला। 6 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेंजीन के अंदर रहता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब मैं 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देता, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो मान लो पहला एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हमारे पास में एक ये रिंग है। ओके,
एंड यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। इसे आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे आपको कार्बन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्बन बताना है कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पर बेटा, दैट इज द साइक्लोपेंटीन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, कार्बन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। ओके, देन अगेन ये 3 एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लेते चलो, जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर इस टाइप से, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, बॉन्डिंग किस टाइप का रहेगा, ये हमको पहचानना है। तो मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल हमने 4 एग्जाम्पल लिए आप लोगों के लिए, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ओके, सो ये था हमारा बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों ने समझा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो प्लीज़ भूलना मत, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।